किशोर जी महाराज की, श्री राधा सर्वेश्वर प्रभु की, श्री बांकी बिहारी लाल जी महाराज की, श्री राधा वल्लभ लाल जी महाराज की, श्री राधा श्याम सुंदर जी की, श्री राधा रमन लाल जी महाराज की, श्री युगलात्मक हंस भगवान की, श्री सनकादि भगवान की, देवर्षि नारद भगवान की, श्री निम्बारकाचार्य भगवान की, अष्ट सखी वृंद की, श्री रंग देवी सुदेवी जी की, श्री ललिता विशाखा जी की, श्री चंपक लता चित्रा जी की, श्री तुंग विद्या इंद्रलेखा जी की, श्रीमद दरव्यास देवाचार्य महाराज की, श्री स्वभु रामादि द्वादशाचार्य वृंद की, नित्य निकुंज भाषी श्रीमद जगत गुरु श्री श्री जी महाराज की, वर्तमान श्री श्री जी महाराज की, पूज्य बाबा महाराज की, श्री वृंदावन धाम की, श्री राधा नाम की जय जय श्री राधे। आज शरद ऋतु की पूर्णिमा है, या यूं कह सकते हैं कि आज कार्तिक पूर्णिमा है। क्वार और कार्तिक का जो महीना है, आश्वज कहो या आश्विन मास कहो, आश्विन मास और कार्तिक मास को शरद ऋतु कहते हैं। आज उनका विराम है, फिर कल से हेमंत ऋतु का शुरुआत हो। तो आज के दिन हमारे यहाँ जितने वैष्णवाचार्य हैं, वैष्णवाचार्यों में अग्रगण्य श्री निम्बारक भगवान का आज संध्या के समय में इनका प्राकट्य हुआ था। दक्षिण देश में, दक्षिण भारत में, महाराष्ट्र के मुंगी पैठण नाम के जिला में। ये श्री श्यामा श्याम के अष्ट सखियों में से एक श्री रंग देवी जी के अवतार रूप धारण किया है इन्होंने, और ऐश्वर्य धाम में ठाकुर जी के कर कमल में विराजमान होने वाले चक्र रूप में सेवा करते हैं, और वैष्णवों के आचार्य के रूप में श्री निम्बारकाचार्य जी के रूप में ये प्रतिष्ठित है, सेवा करते हैं। तो अक्सर जैसे मान लीजिए, अक्सर ऐसा देखा जाता है कि अपने भारत में या वैष्णव समाज में कि इसमें बहुत सारे पर्व मनाए जाते हैं, बहुत सारी जयंतियां मनाई जाती हैं। जैसे मान लो गणेश जी की जयंती है, श्री नारद जी की जयंती है, श्री शंकराचार्य जी की जयंती है, श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु की जयंती है, श्री रूप गोस्वामी पाद आदि 6 गोस्वामी पादों की जयंती है, तरवंश गोस्वामी जी की है, श्री वल्लभाचार्य महाराज की है, श्री सूरदास जी की है, श्री कबीरदास जी की है, श्री रैदास जी की है, श्री तुलसीदास जी की है, श्री नानक जी की है। अनेकों जो महापुरुष हैं, इनकी जयंतियां बड़े ही भव्य ढंग से मनाई जाती है। आखिर मनाने का प्रयोजन क्या है, क्यों मनाते हैं, क्या मतलब है मनाने की? चाहे हम लोग व्रत बड़ा बढ़िया से करते, उपवास करते हैं, व्रत का अनुष्ठान करते, जैसे मान लो होली है, दिवाली है, रक्षाबंधन है, गुरु पूजा है, अक्षय तीज है, और विजयादशमी आदि जो अनेकों त्योहार हैं, बहुत त्योहार हैं भारत में, अनेकों त्योहार हैं, बड़े ही धूमधाम से मनाते हैं। छठ वाली पूजा है ना, छठ मनाया जाता है, बड़ा जोर से मनाया जाता है। और इतना होते हुए अनेक जो प्रांतीय व्रत है, पर्व है, क्षेत्रीय व्रत है, पर्व है, तो बड़े ही भव्य प्रकार से, धूमधाम से, बड़े उल्लास से मनाया जाता है। इससे क्या फायदा होता है मनाने से? तो भारत में 2 चीजें बड़ी ही भव्य प्रकार से देखी जाती हैं, पुष्कल रूप में देखी जाती हैं। वो है अनेकों भगवत जयंतियां, आचार्य जयंतियां, संतों की जयंतियां मनाई जाती हैं, और अनेकों परंपरा के अनुसार पर्व मनाए जाते हैं, त्योहार मनाए जाते हैं।
तो विशेष एक बार यही चर्चा चली थी एक ऋषि के आश्रम में। तो उनका एक शिष्य पूछा कि गुरुदेव, कि भारत में इतने पर्व क्यों मनाए जाते हैं और इतनी जयंतियाँ क्यों मनाई जाती है, इसका प्रयोजन क्या है? केवल बढ़िया बढ़िया कपड़ा पहनना है, खाना पीना, कि पैसों का दुरुपयोग करना है, कि क्या है? तो गुरुदेव ने उस बच्चे की बात सुनी और तब उनको समाधान किया कि बेटा, ये जो व्रत मनाए जाते हैं ये केवल जीव के स्वाद लेने के लिए और अंगों को, शरीर को सजाने के लिए नहीं होता। ये उल्लास का, उमंग का प्रतीक होता है। और व्रत जो है हमारे मन को, हम इस प्रकार का व्रत लेते हैं, व्रत के द्वारा हमारे अंतःकरण की पवित्रता होती है, इंद्रियों की पवित्रता होती है, मन की पवित्रता होती है। उस दिन उपवास किया जाता है और उनका सदाचार, आचार विचार से मतलब है। आचार की शुद्धि होती है, विचार की शुद्धि होती है, कर्म की शुद्धि होती है, इंद्रियों का नियमन किया जाता है और उसे मन आदि इंद्रिय ग्राम के शुद्धि के लिए संयमन करने का ही उद्देश्य मात्र व्रत करना है, न कि उसका वो करना। कि जयंतियाँ क्यों मनाई जाती हैं? तो उन्होंने कहा जयंतियाँ इसलिए मनाई जाती हैं कि जिन महामानव, जिन आचार्य, संत, भगवंत, महापुरुष की जयंतियाँ मनाई जाती हैं वे भगवत स्वरूप होते हैं, वे बड़े महामानव, महापुरुष होते हैं। उनमें जैसे भगवान नारद जी ने कही है कि तस्मिन् तज्जनेषु भेदा भावात्, जो सिद्ध महापुरुष हैं, जो उच्च कोटि के संत हैं, आचार्य हैं, भक्त हैं, तो भक्त में और भगवान में कोई भेद नहीं रह जाता, नहीं रहता। तस्मिन् तज्जनेषु, उस भगवान में और उनके जन में, उनके संत में, उनके भक्त में कोई भेद नहीं रह जाता है। तो जैसे भगवान की जयंती बड़ी धूम, जैसे राधाष्टमी है, कृष्णाष्टमी है, रामनवमी आदि त्योहार बड़े भव्य प्रकार से मनाया जाता है। वामन चतुर्दशी है, वामन द्वादशी, नृसिंह चतुर्दशी, शिवरात्रि बड़े भव्य ढंग से मनाया जाता है। ऐसे ही महापुरुषों की जयंतियाँ मनाई जाती है। एक ही मात्र उद्देश्य है कि ऐसे महामानवों से, ऐसे आचार्यों से हम शिक्षा लेकर के, प्रेरणा लेकर के और अपना कल्याण कर लें, प्रेमी भक्त बन जाएं, सायुज्य को प्राप्त कर लें, साक्षात्कार कर लें, एकत्व को प्राप्त कर लें, प्रेम भक्ति को प्राप्त कर लें, उनके धाम को प्राप्त कर लें, अपना उद्धार कर लें। इन मानवों से प्रेरणा लेकर के, इनके उपदेशों को मान करके और धारण करके, उनसे शिक्षा लेकर के हम अपना कल्याण कर लें, उत्थान कर लें, अपना उद्धार कर लें। इसीलिए भगवत जयंतियाँ और महापुरुषों की जयंतियाँ मनाई जाती हैं और कोई दूसरा उद्देश्य और दूसरा कोई प्रयोजन नहीं होता है। आज हम लोग स्मरण करेंगे श्री निम्बार्क भगवान की जयंती की आज तिथि है, कार्तिक पूर्णिमा है। तो इनसे हम क्या शिक्षा लेंगे, इनसे क्या प्रेरणा लेंगे? तो बहुत सारी बातें हैं, लेकिन संक्षिप्त रूप में हमारे लिए बहुत उपादेय वस्तु दी है, बहुत सारी वस्तुएं इन्होंने तो ऐसी वस्तु दी है, ऐसी हमें शिक्षा दी है, ऐसा व्रत दिया है, संकल्प दिया है, ऐसी प्रेरणा दी है, ऐसा उपदेश दिया है, जिसको अनुगमन करके, जिसको प्रतिपालन करके हम चाहें तो प्रिया प्रीतम की सन्निधि प्राप्त कर सकते हैं। श्यामा श्याम की जो सखी परिकर है, सहचरी परिकर है, सहेली परिकर है, उनका एक हम अभिन्न अंग बन सकते हैं। ऐसी इन्होंने बहुत ही कीमती शिक्षा दी है, बहुत मूल्यवान इन्होंने प्रेरणा दी है। देखिए निम्बारु भगवान का सिद्धांत क्या है, कह रहे हैं उपास्य रूपम तदुपासकस्य च कृपा फलम भक्ति रसस्ततः परम विरोधिनो रूपम थैत दाप्तेर ज्ञेया इमेथा अपि पंच साधु। कि जो श्री निम्बारकाचार्य भगवान है, ये श्री राधा कृष्ण के मधुर भाव के उपासक है। श्री वृंदावन निकुंज मंदिर के श्री श्यामा श्याम, प्रियालाल, इनके उपास्य देव हैं और इन्होंने
युगल उपासना की पद्धति को आगे प्रवर्तन किया। श्री निम्बारकाचार्य नाम सुनते ही जुगलोपासक आचार्य का रूप हमारे हृदय में प्रकट होता है। ऐसी छवि कौंधती कि ये जुगलोपासक हैं और इन्होंने जुगल उपासना के सिद्धांत का बड़ा ही दृढ़ता पूर्वक प्रवर्तन किया है। कह रहे हैं कि अंगे तुबामे वृषभानुजामुदा विराजमाना मन रूप सौभगाम सखी सहस्रैः परिसेवितां सदा स्मरेम देवीं सकलिष्ट कामदा। अंगे तुबामे वृषभानुजामुदा, जिन प्यारे श्याम सुंदर के वाम भाग में इन्हीं के समान सौभग स्वरूप वाले, इन्हीं के समान माधुरी वाले, इनके समान मधुर मधुर गुणों वाले, किशोरावस्था वाले, अप्रतिम सौंदर्य से सम्मिलिता, सुंदर सुंदर मधुर गुणों के मानो खान स्वरूपा लाडली जो प्यारे श्याम सुंदर के वाम भाग में विराजमान है। अंगे तु वामे वृषभानुजामुदा, लाडली जो जिन्होंने वृषभान राय जी के महल में उनके पुत्र रूप में अवतार लेकर के उनके कुल के नाम को उद्भाषित किया। ऐसी लाडली जी श्यामा जो प्यारे श्याम सुंदर के वाम भाग में विराजमान है। अंगे तो वामे वृषभानुजाम कैसी है? तमुदा मन प्रसन्नता पूर्वक, प्यारे श्याम सुंदर के भी अधर पे मुस्कान है, हंसी है, खुशी है, प्रसन्नता झल रही है। और ठीक ऐसे ही उनकी वाम भाग में अंश भुजा दिए हुए गर्भैया दिए विराजमान है। और ये भी मंद सस्मित से इनका मुख जो है आलोकित हो रहा है। वृषभानुजामुदा सखी सहस्रैः परिसेवितां सदा, और सदा सर्वदा हजारों हजारों सखियों के द्वारा सेवित हैं, अर्थात अनेकों सहचरी अनेक सेवा के उपकरणों को लेकर के और बड़ी तत्परता पूर्वक सावधानी पूर्वक समयानुसार श्यामा श्याम की सेवा कर रही हैं। सखी सहस्रैः परिसेवितां सदा स्मरेम देवीं सकलिष्ट कामदाम, जो अपने आश्रित जन के समग्र मनोरथ को देने वाली हैं, समग्र इच्छाओं को, मनोरथ को, समग्र अभिलाषा को पूर्ण करने वाली है। ऐसी देवी है। देवी उसको कहते हैं दिव्यती थी, खेलती थी, क्रीड़ती थी देवी, जो प्यारे श्याम सुंदर के संग क्रीड़ा करते हैं, खेलती हैं, लीला करते हैं। दिवु क्रीड़ायाम धातु है, दिवु क्रीड़ायाम, दिव्यती थी देवी। तो ऐसी देवी जो प्यारे श्याम सुंदर के संग रसमयी लीला कर रही हैं, इनकी इसीलिए को निकुंज की देवी कहते हैं। निकुंज देवी है, वृंदावन की देवी है, वृंदावनेश्वरी है, नित्यम वृंदावनेश्वरी। ऐसी जो देवी है जो प्यारे श्याम सुंदर के संग नित्य क्रीड़ा रत है, क्रीड़ा परायणा है, ऐसी देवी को हम स्मरण करते हैं, उनका भजन करते हैं, उनका चिंतन करते हैं। अब कह रहे हैं उपासनीय नितराम जिने सदा प्रहाण ये ज्ञान तमोनुवृत्तैः सनंदनादेव मुनिभिस्तथोक्तम श्री नारदाया अखिल तत्व साक्षिणे। कह रहे हैं उपासनीय नितराम जने सदा, ये निवार भगवान के वचन है, उनका सिद्धांत है। कह रहे हैं कि साधकों को, वैष्णवों को सदा सर्वदा ऐसे प्यारे श्याम सुंदर जिनकी वाम भाग में किशोरी जो विराजमान है, अंश भुजा दे रखी है, गंड सौगंड बाहु ग्रीवा मिली, गंड सौगंड बाहु ग्रीवा, गंड सौगंड बाहु ग्रीवा मिली, गंड सौगंड बाहु ग्रीवा मिली, प्रतिनिधित मन उपमाया
प्रिया जो चूंकि गौर कलेवर वाली है, गौर देह वाली है, गौरांगी है, इसीलिए उनको गौर कहा जाता है। गौर गोरे अंग वाली होने के कारण उनको गोरी कहते हैं। क्या कहते हैं? गोरी, या उनको गौर कहते हैं, या उज्ज्वला कहते हैं, या गौरांगी कहते हैं, हेमांगी कहते हैं, कनकांगी कहते हैं, चंपक तनी कहते हैं, उनका अनेकों नाम है, या कनक तनी कहते हैं, या कनक लत्तिका कहते हैं, कनक वेली स्वरूपा कहते हैं, कंचन वेली रूपा भी कहते हैं। तो गौर श्याम अभिराम विराजे, गौरांगी लाडली जी और प्यारे श्याम सुंदर बड़े ही भव्य प्रकार से सिंहासनारूढ़ निकुंज मंदिर में विराजमान हो रहे हैं, सुशोभित हो रहे हैं। तो छटा कैसी है, उनकी अदा कैसी है, उनकी मुद्रा कैसी है, शोभा कैसी है, तो कह रहे हैं गंड सो गंड बाहु ग्रीवा। संस्कृत में गंड कहते हैं कपोल को, कपोल कहते हैं गंड। तो प्रिया जब यूं गर्भैया देके बैठी हैं तो प्यारे के कपोल से उनका कपोल मिला। कह रहे गंड सो गंड बाहु ग्रीवा, ये जो भुजा है वो ग्रीवा में मैंने कंधे पे बदला रखेंगे। गंड सो गंड बाहु ग्रीवा मिली प्रतिबिंबित तनु उपमा, माने श्री जी की जो गौर कांति है वो लाल जी की कांति को मानो अभिभूत कर रही है, और प्यारे की जो नीलत द्युति है जो उनके कलेवर की श्यामल छटा है वो प्रिया जो की गौर कांति को मानो अभिभूत कर रही है। तो दोनों की ऐसी उज्जवल और नील कांति सम्मिलित होकर के कुंज निकुंज मंदिर को मानो वो प्रतिभाषित कर रही है, प्रकाशित कर रही है। ऐसी जो प्रिया प्रीतम की जोड़ी है, श्यामा श्याम की जोड़ी है, तो हमारे निम्बार्क भगवान कह रहे हैं हम लोगों को मानो क्या कर रहे हैं, वो उपदेश दे रहे हैं, आज्ञा कर रहे हैं कि उपासनीयम नितराम जनई सदा। जनई मतलब भक्त ही है, भक्त ही आराधित, भक्तों के द्वारा आराधना करनी, भक्त ही आराधनीय, भक्तों के द्वारा आराधना करना चाहिए, उपासना करनी चाहिए। किसकी प्रश्न होता है, किम किसकी करें, चाहे के कौन के करें, तो कह रहे हैं कि उनकी उपासना करो जो सखी सहस्त्र परिसेविताम सदा, जो श्री धाम वृंदावन में जुगल सरकार श्यामा श्याम है, ये जिनकी सहस्रों सहस्रों सहस्री उनकी परिचर्या कर रही है सावधानी पूर्वक, तत्परता पूर्वक, जिनका नाम वृंदावन बिहारी बिहारी है, श्यामा श्याम है। हे साधक वृंद, आप इनकी समीचीन रूप से सम्यक प्रकार से जो जो इनकी सेवा कामी है, माने जो इनकी सेवा चाहते हैं, ऐसे साधक, ऐसे वैष्णव जन जो चाहते हैं कि हम श्यामा श्याम की नित्य सेवा को प्राप्त करें, ऐसे जो सेवा कामी हैं, ऐसे जो अभिलाषी हैं, उनको इन वृंदावन बिहारी श्यामा श्याम की जो सखी जन इनकी सेवा कर रही हैं, उनकी इनका अनुगमन करते हुए सेवा करनी चाहिए तत्परता पूर्वक। तो साधक फिर प्रश्न पूछता है, महाराज आज तक किसी ने किया है क्या, हमें कोई उदाहरण दीजिए ना। उन्होंने कहा हाँ किया है ना, सनंदनादेर्यमुनिभिस्तथोक्तम। इस प्रकार की उपासना करने के लिए श्री सनक सनंदन सनातन सनत कुमार, ये जो मुनि हैं, जो ब्रह्मर्षि हैं, जो ठाकुर जी के प्रथम अवतार है ना, कौमार सर्ग में सबसे पहला अवतार है सनक सनंदन सनातन और सनत कुमार जी का। तो कह रहे हैं कि इन्होंने इस प्रकार की, माने जो कह रहे हैं कि हमारे परदादा हमारे दादा गुरु हैं, श्री निम्बार्क भगवान कह रहे हैं कि हमारे दादा गुरु जी कह रहे हैं कि
कि श्यामा श्याम की जरूर उपासना करनी चाहिए, और मैं भी इनकी उपासना करते आ रहा हूं। और फिर कह रहे हैं, श्री नारद आया अखिल तत्व साक्षी में, महर्षि सनकादिक भी जुगल सरकार की उपासना करते आ रहे हैं, और समग्र शास्त्रों के ज्ञाता, समग्र श्रुति स्मृति वेद शास्त्र पुराण और अनेक विद्याओं के परम ज्ञाता श्री अखिल तत्व साक्षी माने सबके सार के जो ज्ञाता हैं, अखिल तत्वों के जो ज्ञाता हैं श्री नारद मुनि, इन्होंने भी जुगल सरकार की उपासना की है और मुझे करने की इन्होंने आज्ञा भी करी है। मैं उनका शिष्य हूँ। अर्थात कहने का मतलब ये हुआ कि श्री सनकादिक महर्षि भी जुगल सरकार की उपासना करते आ रहे हैं, जो हमारे दादा गुरुदेव हैं, और जो हमारे सदगुरुदेव भगवान अर्थात देवर्षि नारद भगवान है, वे भी जुगल सरकार की रसमयी उपासना करते आ रहे हैं, और मैं भी यही उपासना करता हूँ। निम्बार भगवान कह रहे हैं कि अंगे तुबामे वृषभानुजा मुदा उपासनीयं नितरां दिने सदा प्रहाणये ज्ञानतमोनुवृत्तैः सनन्दनादैर् मुनिभिस्तथोक्तं श्री नारदाय अखिल तत्व साक्षी। अब उसके लिए श्री निम्बार भगवान बहुत बढ़िया बात कह रहे हैं कि सदाराधिकानां जिह्वाग्रतः स्यात्, सदाराधिकानां जिह्वाग्रतः स्यात्, सदाराधिकारूप मोक्षग्रमास्तां, सदाराधिकारूप मोक्षग्रमास्तां, श्रुतौ राधिका कीर्तिरन्तः स्वभावे, गुणाराधिकायाः श्रियायेत दीहे, सदा राधिका नाम जिह्वाग्रतः स्यात्। निम्बार्क भगवान का उपदेश है, आज्ञा है उनकी, कह रहे हैं कि हे साधक वृंद, हे वैष्णव वृंद, तुम सदा 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 सर्वदा निरंतर, अंतर रहित निरंतर, सदा सर्वदा तुम अगर प्रिया प्रीतम श्यामा श्याम वृंदावन बिहारी बिहारिणी की श्री लाडली लाल की नित्य सेवा चाहते हो निकुंज मंदिर में सखी भाव से, तो तुम सदा श्री राधा जी का नाम अपनी जीवा पे रखो। राधा राधा इसका जाप करते रहो, राधे राधे जाप। सदा राधिका नाम जीवा माने जीवा के अग्रभाग पे ये प्रिया जी का जो पवित्र नाम है, राधा नाम है, सदा नर्तमान होता रहे। दूसरा कार्य क्या करें, दूसरा उपदेश कर रहे हैं। ये पहला हो गया कि हे साधक वृंद, तुम अगर प्रिया प्रीतम की चरणों की सेवा चाहते हो उनके नित्य सखी परिकर में मेरी नियुक्ति हो जाए, बहाली हो जाए, तो उनके लिए एक काम करना, सदा राधा रानी का नाम जपते रहना, राधा नाम लेते रहना। फिर सदा राधिका रूप मक्षग्रमास्ताम, आंखों में सदा श्री राधा रानी का रूप समाया रहे। ऐसे कैसे समाएगा भैया, उनके रूप को बसाने की चेष्टा करनी होगी ना, मतलब उनका ध्यान करते रहना। क्या करना, ध्यान करना। उनके सुंदर घर में प्रिया प्रीतम की सेवा को पधरा करके उनके नेत्र कमल देखना, उनके अदर बिंब देखना, उनके ललाट पटल, उनकी केश राशि है, उनकी ग्रीवा है, उनकी नासिका है, उनके कपोल फलक है, उनके मुखार बिंद है, उनकी जो सुंदर श्रवण पुट है, उनके हृदय देश हैं, उनकी भुजाएं हैं, उनके कर कमल हैं, उनके उदर प्रदेश हैं, उनके चरण कमल हैं, उनके जो नख शीर्षिक पर्यंत जो आभूषणों से आभूषित हैं, ऐसी जगमगाती हुई छवि को सदा सर्वदा नेत्रों में बसाने की चेष्टा करना। कह रहे ऐसी जो राधा रानी के रूप माधुरी हमारी आंखों में समाई रहे, मेरे लोचन उस पर आसक्त रहे, मेरी विलोचन में ऐसी छटा जगमगाती रहे। ऐसे जगमगा जाएगी क्या, ऐसे जगमगाने की नहीं, क्योंकि ये जो जीव है ना सदा सर्वदा विषयामुख है, विषयोन्मुख है। एक बार की बात बताना आप लोगों को। हमारे यहाँ एक अवतार है भगवान के 24 अवतार में, उनको कहते हैं श्री वेद व्यास जी का महाराज का अवतार, श्री वेद व्यास जी महाराज महर्षि। उनको कृष्ण द्वैपायन भी कहते हैं, उनको वादरायण भी कहते हैं,
उनको वेद व्यास जी भी कहते हैं, उनको व्यास जी भी कहते हैं, उनको पाराशर्य भी कहते हैं ना। उनको कृष्ण द्वैपायन भी कहते हैं, द्वैपायन, क्योंकि जमुना के द्वीप में उनका जन्म हुआ था, इसलिए उनको द्वैपायन कहते हैं। द्वीपो रभवत अतएव द्वैपायन कथ्यते, यस्मात् तस्मात् द्वैपायन, क्योंकि जमुना के द्वीप में उनका जन्म हुआ, इसलिए उनको द्वैपायन कहते हैं। द्वीप ही जिनका घर है, क्या है? द्वीप ही जिनका घर है, द्वैपायन। चलो जैसे, और श्याम रंग के थे, श्याम वर्ण के थे, इसलिए उनको कृष्ण कहते हैं, कृष्ण द्वैपायन। श्री वेद व्यास जी, और वेदों का उन्होंने, व्यास माने होता है विस्तार करना, व्यास माने विस्तार करना, व्याख्या करना। 4 वेद से कितने उपनिषद है वो ना, तो व्याख्या के उनको श्री वेद व्यास, और ठाकुर जी के अवतार है। तो एक बार बहुत एक रहस्यमय बात है, अभी हम स्मरण कर रहे हैं, एक बात है, श्री वेद व्यास जी एक बार ब्रह्म चिंतन परायण थे, प्रातः काल उठ करके और नित्य नियम से होकर के चिंतन क्या देखा कि एक और ब्रह्म का स्वरूप है, वो अप्रतिम ज्योत्सना फैल रही है, और एक तरफ जीव है, और एक तरफ ये माया है, ये जीव है, और ये ब्रह्म है ना। तो उन्होंने क्या देखा कि जीव जो है ब्रह्म की ओर पीठ किए हुए है, और माया की ओर मुख किया हुआ है। माने जीव जो है वो ब्रह्मोन्मुख नहीं है, मायोन्मुख है। मतलब वो बहुत भारी उनको तरह बहुत उन्होंने चिंतन किया कि क्या करें कि ये जीव जो है ये ब्रह्मोन्मुख हो जाए। तो उन्होंने वेदों की व्याख्या की, उपनिषद सब उन्होंने लिखा, लेकिन फिर भी आज तक जीव नहीं हुआ। ग्रंथालय देखिए पूरा भरा पड़ा है ना, पूरा ग्रंथालय, दुकानें भरी, घर घर भरा पड़ा है। गीता जी से, भागवत जी से, उपनिषद से, रामायण से, भागवत से, भक्तमाल से, पुराण से, उपपुराण, अर्वाचीन प्राचीन शास्त्र हैं, स्मृतियां हैं, दक्ष स्मृति है, पाषाण स्मृति है, अनुस्मृति है, अनेक है, पुराण है, संगीत गीता है, उपनिषद प्राय एक एक मंत्र पे उपनिषद है। लेकिन जीव देखो तो विषय का विषय, माने जीव की जो टेंडेंसी है ना, जो प्रवृत्ति है, वो किधर है? विषयों की तरफ है। तो जो विषय है, तो विषय की आंखों में स्थित जाएंगे क्या? अब बताइए, आएंगे क्या? हाँ, अगर इससे वो विमुख होगा, इसमें अरुचि उसको हो जाएगी, इससे उसको इसकी ललक छूट जाएगी, इससे तृषा हो जाएगी, तब वो भगवान की ओर लगेगा, ब्रह्म की ओर लगेगा, तब जब प्रयास करेगा, साधना करेगा। गुरुजन संतजन शास्त्र बताएंगे कि लाला यूं करे करो, ये साधन करे करो, ये साधन करे करो, ये साधन करे करो, साधना करेगा ना, तब जाकर आंखों में श्री ऐसे ही आ रही है। सदाराधिकानां जिह्वाग्रतः स्यात् सदाराधिकारूप माक्ष्याग्रमास्ताम् श्रुतौ राधिका कीर्ति रन्तः स्वभावे गुणाराधिकायाः श्रियायेतदीहे। कह रहे हैं, पहली बात कही है कि हे साधक वर्ग, हे वैष्णव वर्ग, हे भक्त वर्ग, हे संत महात्मा वैष्णव भक्त वर्ग, रानी के नाम का जिह्वा से जाप किया करो, आंखों में अर्थात प्रिया जो की रूप माधुरी, श्यामा श्याम की रूप माधुरी को अपनी आंखों में बसाया करो, और उनकी जो कीर्ति है, उनका जो मधुर यश है, उनका रहस्य है, उनका अद्भुत जो उनकी महिमा है, उसको अपने श्रवण कूट से उनको पान किया करो। मैंने उनकी रहस्यमय लीला है, उनका प्रभाव है, उदारता है, उनकी दयालुता है, उनकी कृपालुता है, उनका ऐश्वर्य है, उनका माधुर्य है, उनकी कीर्ति है, उसको कान से सुना करो, तो कान से क्या होगा? पवित्र होगा। और अगला कह रहे हैं इस प्रकार की शोभा से सुशोभित रहो, इस प्रकार की साधना करो, तो
शनैः शनैः जगते निर्वरिः। धीरे धीरे तुम्हारा जो है प्रबलता होगी और एक समय आएगा जब तुम की सन्निधि को प्राप्त कर लोगे। तो ये जयंतियों का तात्पर्य होता है, भगवत जयंतियां हैं, आचार्य जयंतियां हैं, ये इसीलिए है कि हम ऐसे महापुरुषों से शिक्षा लेकर के अपनी उन्नति करें, अपना उत्थान करें। और सबसे बड़ा उत्थान जानते हैं क्या है? मोक्ष। उससे बड़ा है उनका प्रेम, उससे बड़ा है उनके चरणों की सेवा सदा सर्वदा के लिए प्राप्त करना। यही ऐसे आचार्यों से शिक्षा लेकर के अपनी गाड़ी को आगे बढ़ानी चाहिए और इस दिशा में अग्रसर होने चाहिए और अपना काम बना लेना चाहिए। ऐसे महापुरुषों से, ऐसे आचार्यों से, ऐसे उनकी से, उनके आदेश से प्रेरणा ले लेनी चाहिए, उनकी आज्ञा पालन करके अपना कल्याण कर लेना चाहिए। भगवत जयंतियां मनाने की यही मूलतः, यही मुख्य विधा भी है, यही प्रयोजन भी है, यही स्वदेश्य है, यही सच्चा उद्देश्य है। और नहीं तो वही गाना बजाना, खाना पीना, लेना देना, टाए टाए फिस कहते हैं, वैसे हो जाता। उद्देश्य के बस उनके उपदेश को धारण करके, उनके समान आचरण करके और भगवत सन्निधि प्राप्त कर लें, भगवत प्रेम प्राप्त कर लें, भगवत साक्षात्कार कर लें या श्यामा श्याम की सेवा कर लें। अमित रूप धरि को कछु अमित रूप धरि को कछु यही उनका मुख्य प्रयोजन है। तो आज निम्बारक भगवान की जयंती है, उनका हम लोगों के लिए यही उनका उपदेश है। इनका अवधारण करना, इनका उपयोग करना, इनको आत्मसात करना या उपयोग में लेना ही हमारे जीवन का सबसे चरम फल है। और नहीं तो मन पछित ही है अवसर बीते। कहते हैं करते नहीं केवले सवार, कारो मोड़े हुए गो की दरबार। एक बहुत बढ़िया नीति में एक बड़ा सुंदर श्लोक आता है। नीति में नीतिकारों ने बहुत बढ़िया बढ़िया बात कही। हर एक विषय को, किसी विषय को छूता नहीं रखा है। प्राय समग्र विषयों पे उनका कुछ न कुछ उद्बोधन है, उन्होंने उसको लिया है और हम लोगों के सामने उसका परिवेशन किया है, मानव के सामने परिवेशन किया है। पठका पाठका शैव ये सर्वे शास्त्र चिंतका
सर्वे व्यसनिनो मूर्खा, यह क्रियावान से पंडित पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं, कहते हैं, सुनाते हैं, गाते हैं, गवाते हैं। ये सर्वे शास्त्र चिंतन का, ये सब शास्त्र चिंतन करने वाले प्राय के अज्ञानी। तो आप लोग खिसिया जाएंगे, क्या कह रहे भैया, सब शास्त्र पढ़ने वाले अज्ञानी हैं। वो उनका कहने का मतलब किसी को गाली देना नहीं है। वो कह रहे हैं कि जो पढ़ रहे हैं और पढ़ा रहे हैं, विचार कर रहे हैं, और यहाँ तक कि उसका उनको व्यसन हो गया। सर्वे व्यसन में पढ़ने पढ़ाने का व्यसन हो गया। ये सर्वे शास्त्र, ये सब व्यसनो मूर्ख है, सब व्यसनी मूर्ख है। तो भाई चालाक कौन है, चतुर कौन है? तो कह रहे हैं यह क्रियावान सा पंडित है, जो उसको आचरण कर रहा है ना, वही पंडित है। जोर सरकार की लाडली लाल की जय जय श्री राधे सदा राधिका नाम जीवा व्रत। यही सामने बीच में बोलिए श्री राधे, बोलिए तो राधा राधे एक और बहुत बढ़िया वचन है कि मैंने हम लोग के लिए क्या कहें कि जैसे आपको माइलस्टोन समझते हैं ना, पद चिन्ह महाजनोजिन गतः स पंथः श्रुतयो विभिन्नः स्मृतयो विभिन्नः नैको मुनि यस्य वचः प्रमाणम् धर्मस्य तत्वं निहितं गुहायः। कह रहे श्रुति एक नहीं है, वेद एक नहीं है, पुराण एक नहीं है, मुनि कोई एक नहीं है। विश्वामित्र जी बड़े मुनि हैं, अगस्त्य जी भी बड़े मुनि हैं, वशिष्ठ जी भी बड़े मुनि हैं, नारद जी भी बड़े मुनि हैं, सनकादिक जी भी बड़े मुनि हैं, अगस्त्य जी भी हैं, दुर्वासा जी भी हैं, देवल जी भी हैं, असित जी भी हैं, च्यवन जी हैं, पराशर जी हैं, सतानंद जी हैं, एक से है ना, श्री सौबरी ऋषि, श्री विदुर जी हैं, मार्कंडे जी हैं, उद्धव जी हैं, एक से एक ऋषि मुनि संत महात्मा है। तो एक के बाद दूसरे से कट जाती है, दूसरे के बाद तीसरे से, तीसरे के बाद चौथे से, चौथे के बाद पांचवे से। एक ने कुछ कहा, दूसरे ने कहा नहीं ऐसी नहीं, ये बात ऐसी है। उन्होंने कहा ऐसी नहीं, उन्होंने कहा नहीं ऐसी नहीं, ये बात ऐसी। तो कह रहे कि कोई संत एक ही नहीं है, महात्मा एक नहीं है, ऋषि एक नहीं है, मुनि एक नहीं है, शास्त्र भी एक नहीं है। नैको मुनि यस्य वचः, एक ही कोई मुनि नहीं है जिनके एकमात्र उनके वचन ही प्रमाणित हैं और सबके अप्रमाणित है। ऐसी बात सबके, क्योंकि जानते हैं जितने ऋषि मुनि हैं ये सब उनके विभूति है, ठाकुर जी के विभूति। ये सामान्य नहीं है, ये मिथ्यावाची नहीं है, ये अनर्गल प्रलाप करने वाले नहीं है, लेकिन समयानुसार उनकी बातें हैं। तो उसमें एक का दूसरे से क्या होता है, बात उनकी जो है खंडित हो जाती है, सिद्धांत खंडन हो जाता है। तो कह रहे क्या करें भाई, हमें क्या करना चाहिए? तो कह रहे हैं और कह रहे धर्म जो है, जैसे भगवत धर्म है, भागवत धर्म है, और धर्म जो है ये सामान्य नहीं, बड़ा रहस्यमय है। इनका सम्यक प्रकार से इनको समझ लेना सबके बस की बात नहीं है, क्योंकि बातें बड़ी रहस्यमय है, बड़ी ही सूक्ष्म है। धर्म से तत्वम गुहितम नीतम गुहाया, धर्म का जो तत्व है, सार है, वो महापुरुषों के मर्मज्ञों के हृदय में निवास कर रहा है। सब उस मर्म को समझ नहीं पाएंगे। तो हमें क्या करना चाहिए? तो महाजनो ये नगत पंथा, जो जिसपे बड़े बड़े महापुरुष, बड़े बड़े आचार्य जिस पथ को पार करके, जिस मार्ग से जा करके भगवत प्राप्ति किए, भगवत प्रेम प्राप्त किए हैं, जिन्होंने प्राप्त कर लिया है, ऐसे महापुरुषों का हमें अनुगमन करना चाहिए। उनके पद चिन्ह का अनुसरण करके अपना काम
बना लेना चाहिए। महाजनों ये न गतः स, वही निरापद मार्ग है, वही निष्कंटक मार्ग है जिस पथ से जाकर के बड़े बड़े संत महात्मा भक्तजन प्रियाप्रीतम को प्राप्त कर लिए हैं। तो सचमुच में निम्बार्क भगवान प्रियाप्रीतम को प्राप्त किए हैं। उनको प्राप्त क्या करना है? ये प्रियाप्रीतम श्यामा श्याम से लाडली लाल के नित्य परिकर हैं और उन्होंने जो मार्ग बताया बड़ा निरापद माने संकट रहित है, कठिनाई रहित है, निष्कंटक कहते हैं ना। आपद माने होता है संकट और निरापद माने संकट रहित, निरापद मार्ग है, कंटकाकीर्ण नहीं है, अकंटकाकीर्ण है। तो ऐसे महापुरुषों क्योंकि त्रिकालदर्शी हैं और नित्य उनके परिकर हैं, ये श्यामा श्याम की प्राप्ति के मार्ग को दर्शाने के लिए द्वापर के अंत में और कली के प्रारंभ में धराधाम पे आए हैं। ब्रह्मा जी ने इनका नाम दिया है निम्बादित्य। श्री निम्बार्क भगवान का जो नाम है एक श्री ब्रह्मा जी के द्वारा दिया गया, हमने अपने नहीं दिया। ब्रह्मा जी को सामान्य हस्ती नहीं है। लोक पितामह ब्रह्मा है ना, लोक पितामह ब्रह्मा कहते हैं, सृष्टि करता ब्रह्मा कहते हैं, महाभागवत ब्रह्मा जी कहते हैं, चतुर्मुख ब्रह्मा जी कहते हैं। तो बड़े सुंदर उपदेश दिया है कि जीवा से प्रिया जी का नाम जपे और कानों से उनकी जस, उनकी महिमा, उनकी लीला, उनकी कीली का श्रवण करे, उनके रहस्य का श्रवण करे और नेत्रों से उनकी रूप माधुरी को निहारे। ऐसा करेगा तो क्या होगा? सखी मूर्तयो युग्म सेवा अनुकूला। वृंदावने कृष्ण धामनी, जो श्री राधा कृष्ण का धाम श्री वृंदावन है, उसमें सखी मूर्तयो प्रिया जो की किंकरी भाव को प्राप्त हो जाएगा, सखी भाव को प्राप्त हो जाएगा। युग्म सेवा अनुकूला, प्रिया प्रीतम की अनुकूल सेवा उसको प्राप्त होगी सखी भाव से। ये किसने कही है? श्री निम्बार्क भगवान। तष्टकमराधिकायाः प्रियायाः पठेयुः सदैव दामोदरस्य स्तुतिष्ठन्ति वृंदावने कृष्ण धामने। मैंने प्रिया प्रीतम श्यामा श्याम का जो धाम सो वृंदावन है, सखी मूर्तयो उस वृंदावन धाम में सखी स्वरूप धारण करके युग्म सेवा अनुकूला, प्रिया प्रीतम के सेवा की अनुकूल वो उसको पद मिल जाएगा, परिचर्या करने की अनुमति मिल जाएगी और सखी भाव से वो। तो इससे बड़ी क्या होगा? हमें बलि बड़ो यही है पोष, इससे बड़ी हमें और कोई किसी भी कार्य से हमें तुष्टि नहीं होती, संतुष्टि नहीं होती, पुष्टि नहीं होती। बलिहारी जाऊं हे श्यामा श्याम, हम तो यही चाहते हैं कि सदा सर्वदा आपके चरणों की सेवा मिले, आपकी परिचर्या मिले। इसी में हम हमारे रोम रोम तन मन धन सब हमारे जो है तन मन इंद्रिय ग्राम चित्त बुद्धि विवेक सब तुष्ट पुष्ट संतुष्ट होते हैं। इसलिए बलिहारी जाम हमें बलि बड़ो यही है पोष। नमपति की परिचर्या ही कृपा में परम संतोष। कि प्रिया प्रीतम श्यामा श्याम की परिचर्या करें, इसी में हम बहुत तृप्त होते हैं, बहुत संतृप्त होते हैं। इससे बड़ी तृप्ति हमें कहीं भी नहीं मिलती। दिन ही लाल लाल धरिपुर और न पोष। और इसके अतिरिक्त हमारे हृदय में और कोई आशा नहीं है, और कोई उम्मीद नहीं है, और कोई अभिलाषा नहीं है, और कोई इच्छा नहीं कि मैं दिन दिन ही मतलब प्रतिदिन रोज रोज नित्य हम श्यामा श्याम की परिचर्या करें। यही हमारी अभिलाषा। ये क्या है? उनका सिद्धांत है, उनका आदेश है, उनकी आज्ञा है हम साधकों के लिए। अगर इसको धारण किया, इसे काम लिया, तो हम उनके बड़े ही अच्छे अनुयायी हैं। फिर तो बहुत बढ़िया जयंती हुई, नहीं तो आप जानते हैं। जुगल सरकार की जय, श्यामा श्याम की जय, वृंदावन धाम की जय। जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री आदित्य नारायण दीजिए। जय जय श्री राधे।
बहुत बढ़िया सैद्धांतिक बात है कि वह साधक, वह मानव, वह प्राणी जिन्होंने श्यामा श्याम को अपना सर्वस्व बना लिया, मन जिनकी आंखों में, कानों में, रोम रोम में, जिनके सिद्धांत में, जिनके आचरण में, जिनके हृदय में, जिनका रोम रोम उनके लिए विगलित हो रहा है, जिन्होंने उनका सर्वस्व मान रखा है, तहे दिल से मान रखा है, आत्मा से मान रखा है, कह रहे उसके समान त्रिभुवन में कोई नहीं है। तीन समान उसको, उसके समान सौभाग्यशाली, उसके समान बड़भागी, उसके समान कीमती मूल्यवान, उसके समान बुद्धिमान इस त्रिभुवन में कोई भी प्राणी नहीं है। एक बार आपको सुना है ना, एक बार एक भोदू नाम के भक्त, उन्होंने ठाकुर जी को कंधे पे बैठा करके निधिवन में पहुंचाई थी। तो गेट पर खड़े हो गए थे, तो उनकी रासलीला में जो नित्य रास होती है उसमें रास में प्रवेश करने के लिए, दर्शन करने के लिए श्री भगवान शंकर जी, गोपेश्वर ठाकुर जी, गोपेश्वर ही पधारे, गोपेश्वर भगवान। तो ठाकुर जी कह दिए थे भाई भोदू तू काऊ को प्रवेश मत दीजो,
गाँव के भीतर मत आने दिए। तो वो भोंदू जो है दरवाजे नृत्य गेट पे भगवान शंकर पहुंचे और पार्वती जी पहुंची। जिसमें वो ठाकुर जी की बंसी बजी ना, श्रवण सुनी जागी घोर, और जिसमें ठाकुर जी ने अदरक के मुरली धरी में पधराई है, लेके लाई है, सब गोपीजन पधारते हैं। उसमें शंकर जी पधारते हैं। वो सांप लिपटा हुआ है, ये है, मुंड माला है और जटाएं हैं। वो भोंदू देखे घबरायो और जिन्हें प्रवेश करना चाहिए उनके साथ पार्वती भी थी। वो तो माता रूप में थी। तो उन्होंने पूछा कहाँ जा रहे हो? ओ मदारी सफेद भाई वो रात में बोले चल बात। पार्वती बोली मैं तू तो जा सकते, तू तो बड़ी है, चल कोई बात तुझे कहाँ गई तू से इनको तो शंकर जी को रोक दे। वो ठाकुर जी का सेवा कौन है? शंकर जी को। इसी के सेवा की महिमा का पता लगता है, उनका सेवक कितना काबिल होता है, कितना महिमा से मंडित होता है। तो जिन्होंने श्यामा श्याम को अपना सर्वस्व बना लिया, उसके समान कोई बड़भागी त्रिलोक में नहीं। 30 साल को बड़भागन गनि सबके, उसको सबका सिरमौर मानना चाहिए, उसकी सिरमौर में गिनती करनी चाहिए। ये है सिद्धांत जिनके सर्वस्व जुगल 30 साल को बढ़ाई। क्या अग्निदेव, सूर्यदेव, चंद्रदेव आदि आदि से उनकी सत्ता कर रखे नहीं करनी चाहिए। वो प्रेम रस का आस्वादन कर रहा है, वो प्रीति रस का आस्वादन, सेवा रस का आस्वादन कर रहा है। और ये जो महापुरुष हैं ऐश्वर्य के रस में रहे लुभाए। ये जो महापुरुष हैं ऐश्वर्य के रस में लुभाए। यद्यपि ठाकुर जी की सेवा कर रहे हैं। भगवान सूर्य नारायण नित्य टाइम से जगते हैं और दिन करते हैं। चंद्रदेव चंद्रमा, वायुदेव बह रहे हैं। स्त्री जो पृथ्वी है धरित्री एकदम धारणा शक्ति से युक्त, कभी डगमगाती नहीं है। और नदियां बह रही हैं अखंड रूप से, अनादिकाल बह रही हैं। ये किसकी आज्ञा से? ठाकुर जी की आज्ञा से। लेकिन ये प्रीति रस आस्वादन में आपने सुना है क्या कि सूर्य नारायण भगवान जो है ठाकुर जी मुख में उनको पंखा जब कब सुना है क्या? उनके चरण दबा रहे हैं। तो भगवान के सेवक में भगवान ने एक सेवा दे दी है, उस सेवा को नित्य। लेकिन जो उनके प्रेमी भक्त हैं उनको लाड डालते हैं, दिलाते हैं, पंखा जलते हैं, जल पिलाते हैं, उनको उनकी मां सेवा करते हैं, चरण दबाते हैं, उनकी मुख माधुरी को देखते हैं, उनको निहारते हैं, उनकी भावनाओं का कदर करते हैं। तो बड़े ही बड़भागी ऐसे जो बड़भागी हैं, जो साधक वृंद हैं, जो वैष्णवजन हैं, जो उनकी परिचर्या को, उनकी सेवा को इस आसान करके मन सगुण का पल पल में आस्वादन करें। हमारे त्रिभुवन में कोई 3 समय उसको भाग करके उसको सिरमौर समझना चाहिए, सबके सिरों मुकुट मणि समझना चाहिए। ऐसा ऐसे भगवान का सिद्धांत। तो उनके लिए चलो वो तो ऐसे करते हैं, तो वो क्या करते, श्यामा श्याम क्या करते हैं? तो कह रहे श्री हरिप्रिया निहारत छिन 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 की। श्री जी उसको तरफ, उस साधक के तरफ, उस भक्त के तरफ क्षण क्षण में निहारती रहती है कि इसकी सारा हो रही है कि नहीं हो रही है, तकलीफ तो नहीं है, कोई परेशानी तो नहीं है, कोई अड़चन तो नहीं है, कोई कुछ तो नहीं है। श्री हरि की जो प्रिया मतलब श्यामा जो है वो उस साधक भक्त को शरणागत के पल पल में उसकी रक्षा करती है। युवक क्षेमम वहां में हम। तो जिनकी रक्षा श्यामा जो करें, प्यारे श्याम सुंदर कहें, जाको राखे सामरो ताक नाखे को। जिसकी रक्षा श्याम सुंदर, तो कौन इस त्रिभुवन में है, अनंत लोकों में कौन ऐसा आता है जो उस भक्त की एक उसके बाल को भी टेढ़ा कर दे, उसके रोम को भी बाल भागा कर दे। कोई इस त्रिभुवन में चाहे नाप ले, कम से हो चाहे नहीं कर सकते। काके है द्वेषिस, किसकी दोषी रहे? आज किसी के दोषी नहीं। तो मैंने जाको राखे श्याम, जाको प्यारे श्याम सुंदर की रक्षा करे, उसको कौन है जो उनका नाश कर दे? और जाको प्यारे श्याम सुंदर नाश करे, उनको कौन है जो बचा ले? जाको राखे सामरो ताको नाखे कोय, जाको नाखे सामरो ताको खे। जुगल सरकार की, लाड़ी जी लाल की, जय जय श्री राधे।